हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल करंट एग्जाम में स्वागत है। आज हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो यह आपका रूस देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है वो रूस देश है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत देश है ना। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पूरी दुनिया में स्थान पूछे कौन सा स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से किस नंबर का बड़ा देश है भारत, तो 7वें नंबर पे है भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। लार में एंजाइम पाया जाता है, उसका क्या नाम है? तो टाइलिन। टाइलिन नामक एक एंजाइम है जो लार में पाया जाता है। महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? महात्मा गांधी जी की बात कर लेते हैं। इनकी पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी था। और महात्मा गांधी की बात कर लें तो 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात का एक शहर है पोरबंदर, जहां पर महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 में, है ना। और गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी ये भी पूछ लेता है कि गांधी जी का देहांत कब हुआ था। तो 30 जनवरी 1948 में इनकी हत्या की गई थी। नाथूराम गोडसे ने गोली मार के महात्मा गांधी की हत्या की थी। भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? तो भारत का जो कोलकाता शहर है, यहाँ पर भारत में सबसे पहले बिजली आई थी, क्योंकि दिल्ली से पहले राजधानी कहाँ थी? भारत की कोलकाता थी। तो कोलकाता शहर महत्वपूर्ण शहर हुआ करता था। 1911 में कोलकाता से दिल्ली राजधानी बनती है भारत की। तो भारत में इसलिए सबसे पहले जो बिजली आई थी कोलकाता में। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था? तो यह आपका गुप्त काल था। जो गुप्त काल था उसे भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि गुप्त काल में भारतीय संस्कृति जो था वह बहुत ज्यादा फला फूला था, इसीलिए गुप्त काल भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग है। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी दिवस जो है यह कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? सही आंसर क्या होगा? तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी 80 वर्ष की आयु में। 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई थी गौतम बुद्ध जी की। गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? सही आंसर क्या होगा? तो यह आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है यह भगवान सूर्य को समर्पित मंदिर है जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस जो है यह हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस, क्योंकि इसी दिन 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि संविधान लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ था। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस, जिसको एनआरआई बोलते हैं, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोला जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस, क्योंकि इसी दिन 9 जनवरी 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो जम्मू कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है। जम्मू कश्मीर की जो प्राकृतिक सुंदरता है, नेचुरल सीनरी है, इतनी अच्छी है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर को भारत का स्वर्ग
कहा जाता है। रामायण के लेखक इनमें से कौन थे? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। रामायण के लेखक इनमें से कौन थे? तो वाल्मीकि थे। महर्षि वाल्मीकि जो थे वह रामायण के लेखक थे। अगर पूछे कि महाभारत के लेखक कौन थे, तब आंसर क्या होगा? महाभारत के जो लेखक थे वह वेद व्यास थे। वेद व्यास क्या थे? महाभारत के लेखक थे। भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? तो भारत में जो सबसे पहली ट्रेन चली थी ना, यह आपका मुंबई में चली थी। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में भारत में जो पहली ट्रेन चली थी वह मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। कहाँ? मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। 34 किलोमीटर की डिस्टेंस चली थी 16 अप्रैल 1853 में। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? परमाणु बम जो हथियार है यह मानव के द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे खतरनाक हथियार है, जिसे पहली बार जापान के हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त 1945 ईस्वी ने अमेरिका ने फेंका था, द्वितीय विश्व युद्ध में, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध का समय क्या है? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से लेकर के 1945 पर चलता है। इसी द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम फेंका था। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है। कितनी बार धड़कता है? एक स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय होता है ना, वह 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, यानी 60 सेकंड में 72 बार स्वस्थ मनुष्य का हृदय धड़कता है। घड़ी का आविष्कार किसने किया था? घड़ी जो है जिसमें हम समय देखते हैं, इसका आविष्कार पीटर नामक वैज्ञानिक ने किया था। घड़ी का आविष्कार। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक जो है यह क्या है? भारत का सेंट्रल बैंक है। इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में। आरबीआई की थोड़ी अगर बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुआ था, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, और इसका राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन कर दिया गया 1949 में। प्रारंभ में भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय था वो मुंबई नहीं था, कोलकाता में था, है ना। सन 1937 में मुख्यालय कोलकाता से लेकर के मुंबई लाया गया, यानी कोलकाता से मुख्यालय स्थानांतरित मुंबई किया गया था 1937 में। प्रारंभ में मुख्यालय कोलकाता था। भारतीय रिजर्व बैंक को सेंट्रल बैंक बोला जाता है भारत का, जो बैंकों का बैंक होता है। जितने भारत में बैंक हैं उन पर निगरानी करने का काम भारतीय रिजर्व बैंक करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के जो पहले गवर्नर थे वो कौन थे? ओसबॉर्न स्मिथ थे। इनका पूरा नाम था सर ओसबॉर्न स्मिथ, है ना। नाम याद रखिएगा, सर ओसबॉर्न स्मिथ जो थे वह आरबीआई के पहले गवर्नर थे। जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है? करेंसी और राजधानी से एक प्रश्न पूछ लेगा, है ना। तो कौन सा है जापान का? जापान का जो करेंसी है ना वह आपका येन है, और जापान की राजधानी क्या है? तो टोक्यो है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोपरि पुरस्कार है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र जो है इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? तो विश्वामित्र ने किया था। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। प्रसिद्ध उपन्यास जो द गाइड था इसको किसने लिखा था? तो आर के नारायण ने लिखा था द गाइड उपन्यास को। जो द गाइड उपन्यास था इसका प्रकाशन कब किया गया था? तो 1958 ईस्वी में किया गया था। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोंटगन ने किया था। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो रोंटगन ने किया था। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? हवाई जहाज यानी एरोप्लेन का आविष्कार जो है यह राइट ब्रदर्स ने किया था। राइट ब्रदर्स जो थे वह अमेरिका के रहने वाले थे जिन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया था।
डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो रुडोल्फ ने किया था। इनका पूरा नाम था रुडोल्फ डीजल। रुडोल्फ डीजल जो थे वह जर्मनी देश के क्या थे? इंजीनियर थे। जर्मनी के इंजीनियर थे जिन्होंने 1890 में डीजल इंजन का आविष्कार किया था और 7 साल बाद 1897 में डीजल इंजन का पहला प्रोटोटाइप प्रस्तुत किया था रुडोल्फ डीजल ने, जिन्होंने डीजल इंजन का आविष्कार किया था। पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? पोंगल जो है यह आपका तमिलनाडु राज्य का एक क्या है? चर्चित पर्व है पोंगल। विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर है यह कौन से देश में है? श्रीलंका देश में स्थित है विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर। निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? ऑप्शंस हैं हैजा, मधुमेह, चेचक या यक्ष्मा। सही आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? तो यह आपका मधुमेह है। संक्रामक रोग क्या होता है? वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं उसको संक्रामक रोग कहा जाता है। मधुमेह संक्रामक रोग नहीं है। मधुमेह को डायबिटीज भी कहा जाता है। बाकी हैजा, चेचक और यक्ष्मा क्या है? संक्रामक रोग हैं, यानी यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो पुष्पा फिल्म देखे होंगे, उसमें इसी चंदन की लकड़ी का आयात निर्यात करते हैं वो लोग, है ना। तो भारत में अगर बात कर ले चंदन की लकड़ी का तो कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा पाई जाती है भारत में चंदन की लकड़ी। जो चंदन की लकड़ी होती है वह लकड़ियों में सबसे महंगी लकड़ी है ना। इसको इंग्लिश में सैंडलवुड कहा जाता है। कई बार क्या करेगा एग्जामिनर क्वेश्चन आपको पूछेगा तो पूछ लेगा भारत में सैंडलवुड सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है, और सैंडलवुड आपको हिंदी में इस तरह से लिख देगा। तो आपको पता होगा ना, तभी तो ना कि सैंडलवुड किसको कहते हैं, तो चंदन की लकड़ी को ही कहते हैं। तभी तो आंसर कर पाएंगे कि सैंडलवुड भारत के कर्नाटक राज्य में सबसे ज्यादा पाई जाती है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस राज्य में है? तो रेल कोच जो फैक्ट्री कपूरथला है यह भारत के पंजाब राज्य में है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। चरक किसके दरबार में रहते थे? चरक जो थे वह क्या थे? एक वैद्य थे, यानी कि एक डॉक्टर थे जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। कनिष्क के दरबार में चरक जो थे वह एक वैद्य थे। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इंदिरा सागर बांध जो है यह मध्य प्रदेश राज्य में है, यानी कि मध्य प्रदेश एमपी राज्य में है, और नर्मदा नदी पर बनाया गया है इंदिरा सागर बांध। भूगोल का जनक किसे माना जाता है? फादर ऑफ भूगोल जो है किसे कहते हैं? तो इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था? चीनी यात्री फाहियान जो था यह एक बौद्ध भिक्षु था। क्या था? बौद्ध भिक्षु, है ना, बौद्ध भिक्षु था। यह भारत आया था, किसके दरबार में आया था? तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में चीनी यात्री फाहियान जो है भारत आया था। रक्तदाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर का नियंत्रण जो है यह एड्रिनल नामक ग्रंथि करती है। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? कौन सा राज्य है भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक? तो यह आपका गुजरात राज्य है कपास का सबसे बड़ा उत्पादक। कपास की खेती के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है वह कौन सी होती है? काली मिट्टी होती है कपास की खेती के लिए। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछ लेगा आपसे कि कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? काली मिट्टी। और कपास की खेती सबसे ज्यादा किस राज्य में होती है? तो गुजरात। तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है? तो सांगपो जो है कौन से नदी को तिब्बत में कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। लोकटक झील भारत के किस राज्य में है? लोकटक झील, लोकटक नहीं है, लोकटक झील जो है यह भारत के मणिपुर राज्य में है लोकटक झील। पक्षियों में कितने अंडाशय होते हैं? पक्षियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो एक अंडाशय होती है। जो दूसरा अंडाशय होता है पक्षियों में देखिए लेफ्ट ओवरी होता है और राइट ओवरी होता है। लेफ्ट ओवरी होता है और राइट ओवरी होता है
है ना। लेकिन जो राइट ओवरी होता है ना वो विकसित नहीं होता है, ये वाला विकसित नहीं होता है, केवल जो विकसित होता है लेफ्ट ओवरी होता है, यानी कि पक्षियों में केवल एक ही अंडाशय लेफ्ट ओवरी होता है। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे? मुगल, तुर्क, सुत्री या शिया, कौन थे इनमें से दिल्ली सल्तनत के संस्थापक? तो तुर्क थे। और दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे माना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक। जब नाम पूछे तो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं तो तुर्क ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो मोहम्मद गौरी का एक तुर्क सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे? तो तुर्क थे। शून्य का आविष्कार किसने किया था? शून्य जो है यह आपका, इसका आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया था। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।